हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक थेरेपी। आज हम देखेंगे इग्नू के MAPC कोर्स दैट इज मास्टर्स इन आर्ट्स एंड साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर का वाइवा कैसे होता है। तो फर्स्ट ईयर वाइवा की नोटिफिकेशन निकली थी एंड काफ़ी बच्चों को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एंड ईमेल्स के थ्रू उनके रिस्पेक्टिव कोर्स के हिसाब से टाइम टेबल अलॉट हुआ था एंड एक गूगल मीटिंग के थ्रू ये वाइवा होने वाला था। तो सिमिलरली मेरा भी हुआ था एंड मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। जिन बच्चों को अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है तो उनके लिए ये है कि ऐसे ईमेल आता है, जैसे मुझे 5 नवंबर को आया था, फिर एक 6 नवंबर को आया था। तो 5 नवंबर की ईमेल में मुझे टाइम टेबल का ईमेल आया था जिसमें लिंक दी थी एंड 6 नवंबर को जो मेरा 7th को वाइवा होने वाला था, 7 नवंबर को, उसकी गूगल मीटिंग की लिंक आई हुई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोशन मिला है, तो MAPC के भी स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिला है, बट ये प्रमोशन सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए मिला है। असाइनमेंट्स में एक्सक्यूज नहीं है, वाइवा के लिए या प्रैक्टिकल्स के लिए एक्सक्यूज नहीं है, प्रोजेक्ट्स में एक्सक्यूज नहीं है। तो आपको वाइवा कंपलसरी देना है और अभी तक आपको अगर वाइवा का नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप एक बार अपने स्पैम फोल्डर्स ईमेल्स में चेक कर लेना। अगर फिर भी नहीं मिले तो कॉन्टैक्ट योर स्टडी सेंटर रिगार्डिंग द डिटेल्स। तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ बिफोर आई टुक माई वाइवा। I was traveling when I got this notification and I couldn't prepare because I had no books with me, but I had read my guidebook thoroughly and I got to know that जो भी वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल। दैट इज जो प्रैक्टिकल में हम ये टॉपिक किए हैं, जैसे कि सोशल कॉग्निटिव थियरी एंड सोशल लर्निंग थियरी, डिफरेंट थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, लोकस ऑफ कंट्रोल, कैटल्स 16 पर्सनालिटी टेस्ट एंड हैलो इफेक्ट। तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बट जो भी क्वेश्चंस इसके ऊपर है बन सकते हैं वो सब पूछे जाएंगे। तो मेरे पास लकीली PDF था तो मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आई जस्ट हैड 5th एंड 6th इन हैंड। 7th को 11:30 to 12:30 की बैच थी मेरी एंड इसमें 15 लोगों का होने वाला था मेरे साथ प्रैक्टिकल। तो जैसे मैंने 11:30 लॉग इन किया, आई गॉट टू नो आई वॉज द 4th इन द लिस्ट। तो एक 15 लोगों की लिस्ट होती है, तो लाइन में जाते हैं लोग। तो जो एग्जामिनर था शी वॉज टेकिंग द वाइवा ऑफ द नंबर 2 कैंडिडेट एंड मेरा 4th था एंड शी वॉज आस्किंग बैक टू बैक क्वेश्चंस विदाउट एनी पॉज एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, आई वॉज सो पैरानॉइड। मैंने मीटिंग ही लीव कर दी। मैंने सोचा कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा ये, बिकॉज मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस होती हूँ और ऐसे कोई क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट पूछता है तो मेरे से आंसर नहीं दिया जाता। क्या आपके साथ भी ये होता है? तो मैंने डर के मारे छोड़ दी मीटिंग, बट देन आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ कि नो, इट्स ओके, इट्स वन टाइम थिंग, कभी ना कभी करना है तो अभी सही है। तो व्हेन आई लॉग्ड इन बैक तो मेरा नंबर हो चुका था, तो आई हैड टू वेट टिल जो बचे हुए बच्चों का नहीं होता तब तक। बट इसका एक फ़ायदा हुआ मुझे कि आई गॉट टू नो कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं बार बार, एंड मैंने फ़ोन रखा था साइड में, तो आई जस्ट वेंट थ्रू दी आंसर्स अगेन एंड अगेन। तो दूसरी चीज़ ये थी कि एक ID पूछते हैं, अपना इग्नू का जो ID होता है, तो दे आस्क्ड फॉर द ID। तो जैसे आपका नाम लिया जाएगा, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू शो योर ID टू द एग्जामिनर। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव इट इन द प्रिंटेड फॉर्म, दूसरे फ़ोन पे निकाल के रख सकते हो, जैसे ही पूछा जाए वो आपको दिखाना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट what happened with me. So let's go through the questions now. So before we get started, few things that are mandatory during the Viva are that your camera should be on as soon as the examiner calls out your name. Your ID should be with you because the examiner asks for it. Third thing, your mic should be off during the rest of the session. That is, while others are taking their Viva, your mic should be kept off until and unless your name is called out. So these are the 3 things that you are supposed to do, and as soon as you're done with your Viva, you're supposed to leave the meeting. Now let us take a look at the questions. So the most important experiment is the Bobo doll experiment. So the questions that were asked were, have you studied the Bobo doll experiment? What are the independent variables in the Bobo doll experiment? So you should know what is the definition of the independent variable as well. So they can ask you what is the definition of independent variable and dependent variable. So this. Then the next question is violence contagious according to you? Was the Bobo doll experiment ethical in your views? Who gave the Bobo doll experiment?
limitations of the Bobo doll experiment. So these were some of the questions based on Bobo doll experiment. Go through the experiment thoroughly. I don't think anything was asked outside this experiment in the practical that you performed. So just study it thoroughly. So next category I will talk about is the 16PF test. So the questions were, what are the traits? What do you mean by personality? So basically the definition of traits, definition of personality, what is an introvert personality, what is an extrovert personality. You have to give, you should know at least 2 to 3 traits of each, that is traits of introvert and traits of extrovert personality. You should know, are according to you, are the traits of personality inborn or are they acquired? What is 16PF test and what do you understand from it? So go through this test thoroughly, read it between the lines and try to make questions or design questions on what, why, where, who, and try to answer them. I think the Viva would go just best. So next category is related to IQ, and most of the candidates in my batch got this answer wrong, though it was easy. So they asked what is the formula of IQ. So the formula of IQ is mental age upon chronological age into 100. So what they got wrong was they said chronological age upon mental age, and they got it wrong. So read it properly. So what is the formula of IQ was the question. What does it stand for? Why is it multiplied by 100 was something asked to me. And what is the chronological age, what is the mental age, how do you calculate each of it, and what is the range and the classification of IQ, and how and who gave the IQ. So this is also important, who gave the formula for IQ. So it was William Stern who gave the formula for IQ. So read about it properly, it is given in your guide. The next sort of questions were asked on validity and reliability. So what do you mean by validity and types of validity, and also read a bit about each of the validity and what they mean. Same goes for reliability. You have to read about types of reliability and what each of it means. जैसे कि मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल के बाहर का कोई कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, तो प्रैक्टिकल में हमने किया था एक पर्सनल इंटरव्यू ऑफ एन एजेड पर्सन, तो उसी पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे. तो द क्वेश्चंस वर एज फॉलोज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पर्सनल इंटरव्यू यू टुक ऑफ एन एजेड पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय रैपो? Why is rapport building important in psychology, and how did you interview the person, and what difficulties you think the person faced? So these were the questions asked. The next topic that we had in practical was the different theories of intelligence, and based on that they asked, what do you mean by intelligence, what do you mean by memory, what is the difference between intelligence and memory. They also asked about the type of intelligence theories and who gave them. So the very first practical was based on social cognitive theory and social learning theory. So they asked, what is social cognitive theory, what is social learning theory, what are limitations of each of them, and who were the psychologists who gave them. So based on the locus of control topic, they asked what is locus of control, types of locus of control, and you have to give an example, real life example of each of the type of locus of control, that is external locus of control and internal locus of control. You have to explain it to them. Then we have halo effect, and based on halo effect they'll ask you to define it, and then the type, is it positive or is it negative, and you have to explain with the real life examples of positive halo effect and negative halo effect. So here we come to an end of this video. You have to prepare all the 5 experiments in the practicals thoroughly, and I wish you all the best for your Viva. If you found the Q&A useful, please like, share and subscribe to my channel, and if you want me to make another video based on the answers, please comment down below. Thank you.